हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो पर। तो आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ और टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है भाई मैरिज, शादी। तो इस पे बात करने वाला हूँ इन डेप्थ, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। तो भाई शादी से पहले होता ये है कि लड़का सिंगल होता है, जैसे सब जानते हैं भाई। लड़का सिंगल, लड़की सिंगल, उसके बाद दोनों हो जाते मंगल, ठीक है, मिंगल। तो वो दोनों की हो जाती शादी। तो भाई आप जितना खुश शादी से पहले थे ना, उतने खुश शादी के बाद नहीं होते। ये तुमने कई सारे लोगों से सुना होगा और देखा भी होगा आसपास। तो इसका रीज़न क्या है यार? रीज़न यार ये है कि तुम क्या सोचते हो, ये मेरी बीवी है, कब्ज़ा कर लो इस पे। अब ये मेरे हिसाब से चले, नहीं चलती तो दुःख होता है, लड़ाई होती है, कलेश होता है। बीवी सोचती है मेरे हिसाब से चले, अब ये मेरा पति है, बस इसी में अपनी ज़िंदगी झंड कर रहे हैं पति-पत्नी दोनों। घर में कलेश, पर्सनल स्पेस है ही नहीं दोनों का। दोनों चिपके पड़े हैं एक-दूसरे में फिज़िकली। कितना चिपको, चिपको साले, कितना चिपकोगे? एक पर्सनल स्पेस भी होता है भाई अपना, कि अपने काम भी होते हैं, अपनी स्किल भी होती है। देखो मैरिड, दोनों मैरिड हो गए हो, अच्छी बात है। बट दोनों की तो पर्सनल एक्सपीरियंस, प्राइवेसी होती होगी। ये दोनों बिल्कुल कि तू ये ड्रेस नहीं पहनेगी, तू वो नहीं पहनेगी, ये लड़का बता रहा है लड़की को। लड़की फिर कह रही है अच्छा, तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं वो पहनूँगी। अबे तुझे जो अच्छा लग रहा है तू वो कर, जो मुझे अच्छा लग रहा है मैं करूँ। यही तो आज़ादी है, यही तो रिलेशनशिप में फ्रीडम है। जब तक फ्रीडम नहीं दोगे रिलेशनशिप में, तो घंटा रिलेशनशिप चलेगी। एक-दूसरे को कब्ज़ा करोगे, रोज़-रोज़ कलेश करोगे, सिर मारोगे एक-दूसरे में, तो फिर क्या होगा? यही होगा भाई। तो लोग हैं आज के टाइम बर्बाद शादी करके। शादी कर ली है, ठीक है? रिश्तों में सेक्स हो रहा है दबा के। बस सेक्स चाहिए, सेक्स सेक्स सेक्स, सेक्स चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है? और प्यार तो कुछ है ही नहीं। धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है प्यार, ठीक है? प्यार की बैंड बजी पड़ी है, प्यार है ही नहीं। तो भाई मैं ये कह रहा हूँ, लोग शादी करने के बाद जितने डिप्रेशन में, स्ट्रेस में हो गए, जितने पहले सिंगल में नहीं थे बंदे वो, ठीक है? तुमने क्या करा, शादी करी, ज़िम्मेदारी ली किसी की, फिर उसके बच्चे हुए, तुम्हारे बच्चे हुए, तुमने उसकी भी ज़िम्मेदारी ली, तो तुम बन गए गधा। गधा बन गए, अब ज़िंदगी भर वज़न ढो। और ये गधा जब तक सही चलेगा, जब तक अगर तुम इसे सही से खिला-पिला के सही रखोगे, खुश रखोगे तो लंबा चलेगा। टेंशन कलेश दोगे, जल्दी मर के निपट लेगा, खत्म कहानी। कई औरतें विधवा भी हो जाती हैं ऐसी टेंशन दे के पति को। कहते मेरा पति चला गया, क्योंकि तुमने ऐसी-तैसी करवाई इसलिए पति चला गया टेंशन में, ठीक है? ये एक्सेप्शन आर ऑलवेज़ देयर। ये मत सोचना कि ये चीज़ हर किसी पे लागू हो रही है। ये कुछ जो लोग औरतें होती हैं उन पे बात कर रहा हूँ, सबकी बात मैं कर ही नहीं रहा। ये मत सोचना कि ये बात तो पूरी जनरल बोल रहा है, जनरल घंटा नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? मैं उनकी बोल रहा हूँ जो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनने कलेश कर के अपने पति की बैंड बजा दी। पति ने पत्नी की बैंड बजा दी कलेश कर के। तो भाई ये हमारे देश की सच्चाई है, शादी की सच्चाई है, याद रख लो। और जो सिंगल होता है उससे कहते हैं अबे कब तक सिंगल रहेगा, देख मेरे को मेरी तरह शादी कर ले, तेरी भी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। जैसे मेरी वाट लगी पड़ी है, तेरी भी वाट लग जाएगी। तो भाई ये है भाई लाइफ में, ठीक है? तो हर कोई बंदा शादी के बाद परेशान है, स्ट्रेस में। और जीवन में अगर भाई तुम्हें शादीशुदा होके मैंने देखा है, लोग एकदम बिल्कुल मज़दूर बन गए हैं, बंध गए हैं एक-दूसरे में। अपनी ना अपने शौक को उन्हें मार लिया है। वो चाहते थे कि यार मैं आगे जाके, अब जैसे वो कमा रहे हैं बस जीने के लिए। अपने कोई शौक नहीं है, अपना कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपनी कुछ भी जैसे होता है कि मेरा ये ड्रीम था यार मैं ये कुछ करूँ, सब खत्म हो गया, ड्रीम व्रीम सब खत्म। तैसी-तैसी मराने गए ड्रीम। अब ज़िम्मेदारी निभाओ, बच्चे बड़े करो और मर गए ऊपर पहुँचो, खत्म कहानी। तुम्हारी ज़मीन पे हिस्सा मिलेगा बच्चों को, फिर बच्चे भी ऐसे ही बड़े होंगे, वो शादी करेंगे। ये पूरी हमारी प्रथा चलती आ रही है, सिस्टम चलता आ रहा है, ठीक है? तो भाई जो उसके ड्रीम होते हैं वो ड्रीम करता नहीं है। और बच्चे जैसे-जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, जैसे-जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, लड़का वो अपने आप को पीछे करता चला जाता है और इनको अपने सिर पे बिठा लेगा और इन्हीं के लिए काम करेगा दिन-रात, ठीक है? तो ये हमारे देश की सच्चाई है, हमारे देश की समाज की सच्चाई है। जो लोग शादी के बाद पूरी तरह से वाट लग रही सबके ढंग से, ठीक है? कहते सब है कि हम बहुत खुश हैं, हमारी बीवी बहुत अच्छी है। वो बहुत कम होते हैं, विरले ही होते हैं, विरले ही होते हैं जो पति-पत्नी खुश हों, विरले ही होते हैं। ना तो दिखा सब रहे होते हैं कि हम बहुत खुश हैं, होता कोई घंटा खुश नहीं है एक-दूसरे से, ठीक है? समाज के लिए बोलते हैं हम बहुत, देखो हमें इतने साल हो गए, 30 साल के हम लोग, हमारी जोड़ी है, हमारी इतने साल की जोड़ी है, ठीक है? वो सब दुनिया को दिखाने के लिए होता है, एग्ज़ाम्पल बनने के लिए कि हम देखो इतने साल से लॉयल थे, लेकिन ज़िंदगी में इस मरा के रहे एक-दूसरे के साथ रहे, टेंशन ले रहे हैं, परेशान एक-दूसरे को पकड़ रखा है। जब तक पकड़ोगे दिक्कत होगी। अपनी लाइफ़ को देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, सब कुछ करो, ठीक है। लेकिन अपने लिए भी तो जियो भाई, अपने भी तो कुछ ड्रीम होते हैं। या अपने आप को बिल्कुल गधा बना दो, ये तो काम तो जानवर नहीं कर रहा, बच्चे पैदा कर रहा है, बड़े कर रहा है, बस कहानी खत्म। तुम तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ करते नहीं हो, बीवी के लिए करते-करते मरे जा रहे हो, बच्चों के लिए मरे जा रहे हो। जब बच्चे बड़े हो तो फिर उनकी उम्मीद रखते हो कि हमारे लिए कुछ करें,
भाई वो अपनी लाइफ जीते हैं, चले जाते हैं अमेरिका छोड़ के, फिर कहते हैं अमेरिका छोड़ के चला गया मैं, हमने तो इसके लिए इतना करा था। तुमने उसके लिए करा था तो तुमने अपने लिए क्यों नहीं करा? किसने कहा था तुम कि पूरे बिल्कुल उस पे ही निर्भर हो जाओ, पूरा उसके लिए उसकी पूजा करने लग जाओ? अपने अपनी भी पूजा करते थोड़ी, अपने भी काम करते। अपने आप पे तो काम किया नहीं कभी, अपने शौक किए नहीं, अपना एन्जॉयमेंट किया नहीं। फिर अब बाद में जब बूढ़े हो रहे हो तब कह रहे हो कि हमने बताओ, हमने इतनी मेहनत करी, अपने पेट काट-काट के बड़ा करा और देखो बच्चे, तो बच्चे तो गाँड दिखाएँगे, बच्चे तो हैं किसी कंट्रोल में, कोई किसी के कंट्रोल में नहीं है। अपने आप को कंट्रोल में रखो, जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, तुम घंटा कुछ नहीं उखाड़ सकते। जिसकी लड़की कहेगी मुझे नहीं शादी करनी, मुझे इससे करनी है तो करनी पड़ेगी, करवानी पड़ेगी तुम्हें। मैं इससे प्यार करती हूँ, आज के टाइम भैया कोई किसी के कहने में नहीं चल रहा, और क्यों चले भाई, अपनी अपनी-अपनी लाइफ है भाई। सब तुम्हारे कहने पे चलेंगे क्या? तुम किसी के कहने पे चले हो? जो तुम्हारे कहने पे सब कर लेंगे। भाई सबकी अपनी-अपनी लाइफ है, सब अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो आप भी अपने हिसाब से जियो। क्यों बाँध के रख रहे हो, सबको पकड़ के रख रहे हो? टेंशन ले रहे हो, नहीं चल रहा फिर उसको स्ट्रेस ले रहे हो। छोड़ो ऐसे लोगों से, शादी हो गई है, मैरिड लाइफ जी रहे हो, तो अपनी लाइफ में रस लेके आओ, रस खो गया तुम्हारा खत्म, ठीक है? जो स्पार्क, जो चमक, जो कहते हैं ना जो जुनून, जो कॉलेज टाइम पे था वो कहाँ गया? फुस हो गया। वो जुनून लाओ भाई। शादी होते आदमी हो जाता बूढ़ा, ज़िम्मेदारी के बोझ तले। ना अपने आप पे काम करेगा, ना बॉडी पे कुछ, पेट निकल जाएगा, ठीक है? अपने आप को पीछे छोड़ देगा। क्यों छोड़ रहे हो साले पीछे? मत छोड़ो पीछे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो, निभाओ, और अपने आप पे भी काम करो। अपनी जिम, अगर जिम नहीं कर रहे, जिम जॉइन करो। और ऐसे रह रहे हैं जैसे 1000 साल जिएँगे, मर जाओगे यार, जल्दी टाइम खत्म हो रहा है। 30 साल निकल गई होगी, 40 साल के हो गए हो, 40 साल निकल गए, तुम्हारे बचे हुए 60 साल के जियोगे तुम, हैं? 10-15 साल बचे हैं, वो भी ऐसे निकल जाएँगे, ऐसी ऐसी ज़िम्मेदारी करते-करते। तुम ज़िम्मेदारी कर रहे हो ना, करते रहो ज़िम्मेदारी। ज़िम्मेदारी में ऐसी-तैसी होने वाली है। तुम्हारे 40 साल निकल गए, पता चला? उस ज़िम्मेदारी कर के तुम्हें क्या मिला? 30 साल की ज़िम्मेदारी तुमने करी, उससे क्या मिला तुम्हें? क्या मिला मुझे बताओ कमेंट में, क्या मिला? कुछ मिला तुम्हें? तो आगे भी नहीं मिलेगा। जब तक अपने पे काम नहीं करोगे, अपने लिए जियोगे नहीं, तब तक तुम पिसते रहोगे जीवन में। याद रखना ये वीडियो, इसलिए वीडियो बनाई मैंने, ठीक है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।